नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 1 श्लोक 6 से निर्गुणोऽपि यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन् रासगुल्लास एव वा जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत् ज्योतिरादिरिवाभाति सङ्घातान्न विविच्यते विन्दत्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः। नारायण। भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित के भाव को परख कर उचित शैली में उचित विधा से निराकरण किया। भगवान निर्गुण हैं, अज हैं, अव्यक्त हैं, प्रकृति से पर हैं। यह बिल्कुल सिद्ध है, वास्तव तथ्य है। फिर भी व्यावहारिक धरातल पर वे स्व माया गुणमाविश्य बाध्य बाधकतां गतः अपनी माया के गुणों को स्वीकार कर बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होते हैं, परिलक्षित होते हैं। मरने और मारने वाले, दबने और दबाने वाले सरीखे परिलक्षित होते हैं। सृष्टि की जो संरचना है, जीवों के शुभाशुभ कर्मों के द्वार से भगवान की अभिव्यक्ति ही वेदांत प्रस्थान के अनुसार सिद्ध है। कोई बाध्य है, कोई बाधक है। यहाँ बाध्य बाधक भाव चलता है, इसके बिना तो सृष्टि संभव ही नहीं। बाध्य बाधक भाव, शोषक भाव, पोष्य पोषक भाव, पच्य पाचक भाव, यही तो सृष्टि है, यही तो द्वंद्व है। कोई भक्ष्य हो जाता है, कोई भक्षक हो जाता है, कोई बाधक हो जाता है, कोई बाधित हो जाता है। इसी का नाम संसार है। द्वंद्व ना हो तो निर्द्वंद्वता, स्थित प्रज्ञता का क्या महत्व? क्या गाढ़ी नींद में तो सब निर्द्वंद्व हो जाते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति तो सुलभ नहीं है। निर्द्वंद्वता आती है या नहीं गाढ़ी नींद में? द्वंद्व ही नहीं है तो निर्द्वंद्वता तो अपने आप आ जाती है। बहुत ऊंची स्थिति भी रहस्य बोध के बिना अवस्था बन के रह जाती है। क्या? बहुत ऊंची स्थिति भी रहस्य बोध के बिना मुक्ति में हेतु न होकर केवल अवस्था बन के रह जाती है। महाप्रलय में सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्, अद्वय ब्रह्मात्म तत्व ही शेष रहता है। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य। इससे ऊंची स्थिति क्या होगी? गाढ़ी नींद या सुसुप्ति में भी आत्मा आत्मदेव सद्भावापन्न होकर ही शेष रहता है, लेकिन उससे लाभ कहाँ उठा पाते हैं। एक ऊंचा सिद्धांत है कि रहस्य बोध के बिना
ऊंची से ऊंची जो उपलब्धि है वो एक अवस्था बन के रह जाती है। जागृत अवस्था है, महाप्रलय एक दशा है। जीव सद्भावापन्न होकर सुसुप्ति में रहता है, सन्मात्र होकर महाप्रलय में शेष रहता है। इससे ऊंची अवस्था क्या होगी? चित्त वृत्तियों का निरोध। कहते हैं जब चित्त ही नहीं है महाप्रलय में तो निरोध तो स्वाभाविक ही है। चित्त के उपादान के उपादान के उपादान का उपादान भी महाप्रलय में नहीं है। उसके सामने तो समाधि झक मारे क्या। चित्त का उपादान अपंचीकृत पंचमहाभूत, अपंचीकृत पंचमहाभूतों का उपादान अहम तत्व का उपादान महत्तत्व का उपादान अव्यक्त, अव्यक्त की भी दाल महाप्रलय में नहीं गलती। क्या? तो ऐसी ऊंची स्थिति भी अवस्था बन के रह जाती है। ऐसे ही तत्वज्ञ मनीषी सुलभ हो जाएं, लेकिन तत्वज्ञान को लेकर उनसे लाभान्वित होने की क्षमता ना हो तो संयोग वियोग का क्रम तो चलता रहता है। हाँ, जीवन में एक महापुरुष मिले थे, हम पृथक हो गए, वो पृथक हो गए, मैं हो गया। इसीलिए ऊंची से ऊंची स्थिति भी रहस्य बोध के बिना एक अवस्था बन के रह जाती है, मुक्ति में हेतु नहीं हो पाती। स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः, अपने माया, अपनी जो माया है भगवान की शक्ति, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, उस माया के गुणों को स्वीकार करते हैं, बाध्य बाधक भाव को सर्ग दशा में प्राप्त होते हैं। वास्तव में श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सृष्टि भी तो भगवान की अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान का अवतार है। जगत भगवान का अवतार है या नहीं? बहुश्याम प्रजायेय, भगवान ही तो जगत के रूप में अवतीर्ण है। लेकिन सृष्टि के रहस्य को जो समझ नहीं पाते उनके लिए विशेषकर भगवान पृथक से श्री रामकृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण करते हैं स्वयं को। मानो सृष्टि का पूंजीभूत स्वरूप ही श्री रामकृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण है, तो लीला करके वे सृष्टि के रहस्य को अभिव्यक्त करते हैं, ये अभिप्राय है। क्या सार हुआ? बाध्य बाधकताम गता, भगवान ही बाध्य बाधक। बहुत विचित्र बात है, एक उद्यान है और एक वन है, दोनों में क्या अंतर है? उद्यान में माली हस्तक्षेप करता है क्या? अब कोई वृक्ष लता से दब रहा हो तो माली कैंची आदि का प्रयोग करके हस्तक्षेप कर लेगा। कोई वृक्ष है, उसकी शाखा प्रशाखा बहुत बढ़ रही हो तो माली क्या करेगा? कुठार आदि का उपयोग करके हस्तक्षेप कर लेगा। अच्छा, जिस जिस पेड़ पौधे वृक्ष को लगाना चाहेगा वहाँ की भूमि की योग्यता को देखते हुए उनको लगा के सजाएगा। लेकिन वन में तो वाद्य वादक भाव स्वाभाविक रूप से परिलक्षित है, हस्तक्षेप कोई करेगा नहीं। तो क्या हुआ? एक विशाल वृक्ष है, मानो एक वृक्ष है, विशाल होने के पहले वो जन्मा है, लेकिन उधर दीमक ने क्या किया? उसको चट करने का प्रयास किया। उधर कोई बेल आकर के उसको आच्छादित करने का प्रयास किया। क्या दो दो बाधक उसके पास लगे हैं। उधर क्या हुए? अगर वो कोई बार आदि नहीं है वन की सुरक्षा के लिए तो बकरी भेड़ ये सब गाय बैल भैंस आकर के फिर क्या करने लगे?
उसके पत्ते इत्यादि को, पत्र इत्यादि को खाने लग गए। नकरहारा करके उसे कुछ अंश काटने का प्रयास करने लग गया। इतने झंझावातों को सहकर के भी दीमक का विषय न बन जाए, लता उसको इतना न दबोच दे कि वो अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर दे, तब वो विशाल वृक्ष हो पाता है। वहाँ प्रकृति प्रदत्त योग्यता के बल पर ही वह क्या सब उपद्रवों को सहन करके विशाल हो जाता है। तो यहाँ हस्तक्षेप करने वाला तो है उद्यान में परंतु वन में कौन हस्तक्षेप करेगा? प्रकट रीति से कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो संसार ही इस प्रकार है कि बाध्य बाधक भाव। उद्यान में भी बाधक कौन बन गया? फैलने आदि में कटनी छटनी करने वाला जो माली है वही बाधक बन जाता है। साधक भी बाधक बन गया या नहीं? साधक भी बाधक बन जाता है। संसार का अर्थ ही है क्या? बाध्य बाधक भाव का नाम ही संसार है। तो द्वंद्वों की प्राप्ति ही नहीं होगी तो निर्द्वंद्वता का क्या महत्व होगा? महत्व होता है, तात्कालिक महत्व है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बुरा न मानो होली है, यहाँ जो निश्चिंत होकर बैठे हैं या कम चिंता को लेकर बैठे हैं, किसकी महिमा है भृगु जी? मौत की। पिछले शरीर में होते तो आज इस रूप में नहीं होते। मौत ने क्या किया? कोटि कोटि जन्मों के क्या सगे संबंधी सब पर पानी फेर दिया या नहीं? उससे हम लाभान्वित हैं या नहीं? एक ही जन्म की पत्नी नचा देती है और कहीं 1000 जन्म की पत्नी दिखाई पड़ जाए, कोई उल्लू की पत्नी कोई भेड़ की पत्नी, कोई गिद्ध की पत्नी, क्या है, कोई शेर की पत्नी, हाँ, कोई गंधर्वादी की पत्नी, तो क्या दशा हो? एक जन्म के जो हैं पति नचाते रहते हैं कहीं 1000 जन्म के पति इकट्ठे हो जाएं तब क्या? 1000 जन्म की माता, 1000 जन्म के पिता, इन सब जगद्वाल पर किसने पानी फेर दिया? मृत्यु ने। मृत्यु से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं? लाभान्वित हो रहे हैं भाई, क्या हो रहे हैं? पूर्व जन्मों के सगे संबंधित की बात छोड़ दीजिए, अपने शरीर का भी भान नहीं है किस शरीर में हम थे। जिस शरीर को एकदम क्या आत्मा समझकर ही घूम रहे थे, उस शरीर का ही पता नहीं है। कालक्रम ने क्या किया? कालदेव ने मृत्यु का रूप धारण करके सगे संबंधी ही नहीं अपने शरीर पर भी पानी फेर दिया। तो मृत्यु से लाभान्वित तो हम लोग हो रहे हैं। देहपात का नाम ही मृत्यु है या आत्मा के नाश का नाम मृत्यु है? देहपात का नाम मृत्यु है, उससे हम लाभान्वित हैं, तभी यहाँ सत्संग में बैठ रहे हैं। तो क्या सार हुआ? जैसे यहाँ जो भी मान लीजिए गृहस्थ हैं यहाँ बैठे हुए, नाती पोते आदि से दूर होके बैठे हैं, मन में अगर राग नहीं है तो निश्चिंत होकर प्रवचन आदि सुन रहे हैं। लेकिन पिछले जन्म के तो नाती पोते का कुछ पता ही नहीं है, बेटी बेटे का कुछ पता ही नहीं है, हम किसके नाती पोते थे इसका भी पता नहीं है। तो मृत्यु से हम लोग लाभान्वित हो रहे या नहीं? मृत्यु लाभप्रद है या नहीं? आत्महत्या में प्रीति प्रवृत्ति तो हानिकर है, लेकिन मृत्यु का ये प्रभाव है या नहीं? विचित्र बात। परंतु अवस्था है, ऊंची से ऊंची स्थिति आती है जीवन में, लेकिन उसके रहस्य को न समझें तो अवस्था बन के वो चली जाती है। पुण्य का क्षय हो गया, अवस्था बन के चली गई। जो यहाँ पढ़ने के लिए सीखने के लिए आए थे वे सब गुरु घंटाल बन के भग गए, विरोधी होके। जहाँ जहाँ उनको नरक में जाना था जीवन अवस्था में, वहाँ पहुँच गए। वहाँ न ज्ञान है न विज्ञान है,
मारो काटो, उसको नीचा गिराओ, इसके अलावा कोई चिंतन ही नहीं है। धन बटोरो, दूसरे को तिरस्कृत करो, पुण्य की पूंजी समाप्त हो गई तो यहाँ आना उनके लिए अवस्था बन के क्या, यहाँ आना क्या एक अवस्था है। पुण्य के प्रभाव से एक अवस्था आई और चली गई। लाभ उठाते तो जीवन मुक्त भी हो सकते थे, भवसागर से तरने का क्या बानक भी बना सकते थे, उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान को भी प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए जीवन में सावधान क्या रहना चाहिए। अगर हम दृष्टि नहीं प्राप्त करते हैं, बोध नहीं प्राप्त करते हैं, तो ऊंची से ऊंची स्थिति जो है एक अवस्था बन के रह जाएगी। सुसुप्ति भी हमारे लिए एक अवस्था है, जबकि सद्भावापन्न होकर हम शेष रहते हैं। महाप्रलय जैसी ऊंची दशा एक दो दिन नहीं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष और अनादिकाल से अब तक न जाने कितने बार महाप्रलय में हम लोग रहे होंगे। एक महाप्रलय की अवधि मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की है। उस पे पानी फिर गए। सुसुप्ति का तो कम से कम स्मरण है, महाप्रलय का तो स्मरण भी नहीं है। केवल शास्त्र के आधार पर हम जान सकते हैं कि महाप्रलय में हम लोग रह चुके। वो सब अवस्था बन के रह गई। सृष्टि की विशेषता क्या है कि हम बाध्य बाधक भाव, द्वंद्व में रहते हुए निर्द्वंद्वता का मार्ग प्रशस्त होगा न सृष्टि दशा में। क्या द्वंद्वों के बीच में रहते हुए निर्द्वंद्वता का मार्ग प्रशस्त होगा, इसीलिए सृष्टि की संरचना है। स्वामी वामदेव जी महाराज के पास गया, एक ही आश्रम में हम लोग रहते थे वृंदावन में, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में। तो एक पहेली उन्होंने 2-3 बार दोहरा दी। क्या कहा उन्होंने, जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं। स्वामी जी, जब दांत थे तो चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं। फिर कहा, स्वामी जी, जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं। हमने कहा क्या अभिप्राय है, आज इसी को रट रहे, बहुत कष्ट में हूँ। हमने कहा बताइए। जब पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज थे, उनको मैं भगवान ही मानता था, तब कोई दायित्व उनके पास जाता, कुछ गुरुदेव ने ही उनको कहा था विरक्त श्रोमण। विरक्त श्रोमण जो कहा था, कुछ गुरुदेव नहीं उनको कहा था पहली बार। तब सब कहने लगे, लेकिन मूल में पूज्य गुरुदेव ने ही कहा था आइए विरक्त श्रोमण। तब से वो ख्याति उनकी विरक्त श्रोमण वामदेव जी महाराज के रूप में हो गई। तो मन में सोचता था ऐसे विद्वान महापुरुष त्यागी तपस्वी राष्ट्र के पचड़े में क्यों पड़े हैं। दुनिया तो कुत्ते की धूम है। लेकिन आस्था इतनी थी कि मैं भगवान ही उनको मानता था। कोई आज्ञा मुझे दे देते, उसका पालन आस्था पूर्वक करता, लेकिन उनके अभियान में कोई रुचि मैंने कभी नहीं ली। फिर एक समाचार पत्र, एक पत्रिका दिखाए, एक पत्रिका नहीं, एक पेपर दिखाया, लिखित कागज। देखो स्वामी जी, इसमें 32 बिंदु हैं। हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को नष्ट करने के लिए सारे प्रकल्प हैं। यहाँ तक लिखा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब राष्ट्र आदि में गोहत्या बंद हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। भारत में हम किसी भी हालत में गोहत्या को बंद नहीं होने देंगे, ये सब लिखा है। तब मुझे मालूम पड़ा, वामदेव जी महाराज के वाक्य हैं। ओहो, कितने दिव्यदर्शी थे स्वामी करपात्री जी महाराज। अब देश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम विरक्त कहाँ से रहेंगे, ज्ञान विज्ञान की परंपरा कहाँ से रहेगी। अब जब दांत थे तब चने नहीं, जब स्वामी करपात्री जी महाभाग जैसे मार्गदर्शक सुलभ थे तब मुझे होश नहीं। अब वो चल पड़े
चल बसे, अपने धाम में पधार गए, अपने स्वरूप में विलीन हो गए। तब मुझे होश आया है तो उनके जैसा मार्गदर्शक कोई नहीं, इसलिए मैं बहुत खिन्न हूँ कि अब देश का होगा तो क्या होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब सृष्टि है तब तो बाध्य बाधक भाव है ना, द्वंद्व है ही नहीं, तब निर्द्वंद होने का क्या महत्व है? हर व्यक्ति निर्द्वंद है, लेकिन द्वंद्व के रहने पर, बाध्य बाधक भाव के रहने पर कोई असंग हो तब उसका महत्व है। यही कहा, स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधक ताम गतः। इसका अर्थ दो ढंग से लगाएंगे। संपूर्ण सृष्टि में जितने प्राणी हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, भागवत में ही प्रथम स्कंद में आया, जीव जीव का जीवन है। इस दृष्टि से सर्वत्र बाध्य बाधक भाव को भगवान ही प्राप्त हुए हैं माया योग से। यह समझ में न आवे तो भगवान अवतार लेते हैं श्री विष्णु आदि के रूप में, उस समय वो बाध्य बाधक भाव को प्रकट कर देते हैं, किसी को दबा देते हैं। क्या भगवान में भी बाध्य बाधक भाव की प्रसक्ति हो जाती है, माया गुण को स्वीकार करके यह अभिप्राय। स्वमाया गुणमाविश्य, यहाँ भी एक विचित्र है, माया गुणमाविश्य नहीं, केवल इतना ही नहीं कहा गया, स्वमाया गुणमाविश्य। जीव तो मानो भगवान की माया के जो गुण हैं उनके चपेट में पड़कर इधर उधर यातना प्राप्त करता है, लेकिन भगवान के लिए लिखा स्वमाया गुण संभवामि आत्ममायया, या स्वमाया गुण। स्वमाया गुण का मतलब अपनी माया, अपने वशीभूत माया, अपने वश में जो माया है, स्वेच्छापूर्वक भगवान उसके सत्व रजस तमस तीन गुणों को स्वीकार करके बाध्य बाधकताम गतः, वे भी बाध्य बाधक हो जाते हैं। कभी रणछोड़ भी बनना पड़ता है और कभी कम शादी के लिए बाधक भी बन जाते हैं, ऐसा है। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की बात ले लीजिए, एक भाई पीछे पड़ गया भगवान विष्णु के, जहाँ जहाँ जाए वो पीछे गदा लेकर दौड़ता ही जाए। भगवान ने सोचा वो इसको पता नहीं है तो मेरा पार्षद ही क्या, शापित पार्षद है, इससे पिंड छुड़ाना बहुत कठिन है, तब करूं तो क्या करूं लेकिन यह शापित होने के कारण, असुर भाव भावित होने के कारण बहिर्मुख है, इसके हृदय में ही अंतर्यामी परमात्मा होकर के अपने आप को सन्निहित कर दूं। पृथक से विष्णु विग्रह को दुरा लिया भगवान, तब पिंड छोड़ा। नहीं तो विष्णु भगवान के रूप में रहते तो मानो हाँ गदा का प्रहार कर ही देता, 10-20 गदा तो लगा ही देता क्या अर्थ हुआ? यह है, कभी बाधित भी होते हैं भगवान, कभी बाधक भी बन जाते हैं। सृष्टि में तो बाध्य बाधकता की कथा है ही, वो रहस्य मैंने बार बार कहा। आज सृष्टि के रूप में जो भगवान की लीला हो रही है उसके रहस्य को नहीं हृदयंगम कर पाते तो भगवान फिर राम कृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण होकर के क्या करते हैं, उस रहस्य को अभिव्यक्त करते हैं। तो जैसे सृष्टि में बाध्य बाधक भाव है, ऐसे अवतार काल में भगवान ब्रह्मा होकर के, विष्णु होकर के, शिव होकर के, श्री राम कृष्ण आदि होकर के बाध्य बाधकता को प्राप्त होते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः। सत्व रजस तमस ये 3 गुण हैं, जिसको कहा माया, उसी का नाम यहाँ पर है प्रकृति। प्रकृति श्वेता स्वतर उपनिषद, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्। यह प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, न कि आत्मा के।
आत्मा क्या है? निर्गुण है। प्रकृति 3 गुणों की साम्यावस्था है। उस साम्यावस्था कालकृत क्षोभ के कारण जब टूट जाती है तब सत्व रजस तमस 3 गुण उभर करके आते हैं। उनमें भी कोई एक गुण ऊपर होता है, कोई एक गुण बीच में होता है, कोई एक गुण नीचे हो जाता है। इसको क्या कहते? गुण विमर्दन न्याय। गुण विमर्दन न्याय कहते हैं। एक गुण ऊपर आ गया, गीता का 14वां अध्याय। एक गुण बीच में आ गया, एक गुण क्या यहाँ भी क्या है? कुश्ती है। कभी सत्वगुण क्या करता है? रजोगुण तमोगुण को दबा करके ऊपर आ जाता है। कभी रजोगुण क्या करता है? सत्वगुण तमोगुण के दबा करके ऊपर आ जाता है। कभी तमोगुण क्या करता है? तमोगुण सत्वगुण रजोगुण को दबा के, कभी रजोगुण सत्वगुण तमोगुण को दबा करके। गुण विमर्दन न्याय। एक ऊपर होता है, एक बीच में, एक नीचे। ऐसा नहीं कि केवल एक ही गुण रह जाए। ये सात्विक हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सत्वगुण मात्र इनके जीवन में है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। देखते देखते सात्विक कब राजस हो जाएंगे कह नहीं सकते। देवियों के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता है। क्या? भोली, फिर आगे क्या है? हाँ, ये भृगु जी को मालूम है। भोली भाली। भोली कब भाली बन जाए? भाला युक्त। भोली कब भाली बन जाए कह नहीं सकते। भाली कब भोली बन जाए ये भी नहीं कह सकते। ये कोई माताओं की बात नहीं, सबकी बात है। हर व्यक्ति भोला है, हर व्यक्ति भाला है। बच्चों के लिए भी कहते बड़ा भोला भाला है। वो जो पायलट है उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, देखो गोरा चट्टा लगता है, हिंदी भी बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है, बड़ा लगता है कि भोला भाला है, बड़ा विकट दिखता है। क्या? बिल्कुल भोला भाला है, बड़ा विकट। तो क्या मतलब? एक भोला व्यक्ति कब भाला बन जाए, एक भाला व्यक्ति कब भोला बन जाए कह नहीं सकते। एक भोली देवी कब भाली बन जाए, एक भाली देवी कब भोली बन जाए, ये तो बाहर बाध्य बाधकता को प्राप्त होता ही है। गुण भी बाध्य बाधक हो जाते हैं। क्या? इसको क्या कहते? सांख्य प्रस्थान में गुण विमर्दन न्याय। क्या कहा भरद्वाज जी? हाँ, गुण विमर्दन न्याय। गुण विमर्दन न्याय माने एक गुण शेष 2 गुण को दबा देते हैं। अब 2 गुण को दबाएंगे, दोनों समकक्ष तो नहीं होंगे। एक बीच में आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो कैसे भाव की होगी? 3 तो गुण हैं, वर्ण कितने हो गए? 4। गुण कौन है? 3, सत्व रजस तमस। सत्व गुण ऊपर आ गया, रजोगुण बीच में आ गया, तमोगुण नीचे चला गया। अलग गतिमती स्थिति होगी। सत्व गुण ऊपर चला गया, तमोगुण बीच में आ गया, रजोगुण नीचे चला गया, तो अलग गतिमती स्थिति होगी। क्या? ऐसे ही रजोगुण ऊपर आ गया, तमोगुण बीच में आ गया, सत्वगुण नीचे आ गया, तब अलग गतिमती स्थिति होगी। रजोगुण ऊपर चला गया, सत्वगुण बीच में आ गया, तमोगुण नीचे चला गया, तो अलग गतिमती स्थिति होगी। तमोगुण ऊपर चला गया, रजोगुण बीच में आ गया, सत्वगुण नीचे आ गया, तो अलग गतिमती स्थिति होगी। तमोगुण ऊपर चला गया, बीच में सत्वगुण आ गया, नीचे रजोगुण आ गया, तो अलग गतिमती स्थिति होगी। क्या? ऐसा है या नहीं? सब्जी आदि में भी उसमें जो खिचड़ी आदि बनाते हैं ना, कभी चावल की प्रधानता, कभी दाल की प्रधानता होती है या नहीं? कभी दोनों का सम अनुपात, न कोई प्रधान, जितना चावल उतने ही दाल। दाल की प्रधानता वाली खिचड़ी अलग, चावल की प्रधानता वाली खिचड़ी अलग। दोनों को सम मात्रा में दे दें तो खिचड़ी अलग। क्या? इसीलिए यहाँ पर भी है 5 गुण हो जाते हैं। फिर 3 के कितने गुण हो जाते हैं? 5। कौन कौन?
शुद्ध सत्व गुण, शुद्ध सत्व गुण 1, सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण, मलिन सत्वगुण 2, रजोगुण 3, तमोगुण 4 और गुण सन्निपात। कहाँ लिखा है? एकादश स्कंद भागवत में 25वां अध्याय पढ़िए। माने मिश्र गुण। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि मिश्र गुण वाला है, उसके लिए निर्णय नहीं कर सकते कि सात्विक है या राजस है या तामस। मिश्र गुण के क्या क्या लक्षण हैं वो सब एकादश स्कंद भागवत में। गीता में 3 ही गुण का वर्णन है, सत्व रजस तमस। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। गीता का 14वां अध्याय आगे 17वां 18वां ये सब देखें। सात्विक राजस तामस, यज्ञ दान तप इत्यादि के, ज्ञान आदि के, कर्म आदि के 3 ही भेद मिलेंगे, कोई सात्विक कोई राजस कोई तामस। वक्ता श्री कृष्ण ही हैं। अर्जुन के प्रति केवल 3 गुणों का वर्णन किया नाम लेकर, और त्रिगुणात्मक यज्ञ दान तप इत्यादि का वर्णन किया। उद्धव जी के प्रति क्या किया? बस उतने साल 32 साल बाद की बात है। उद्धव जी के प्रति क्या किया? 5 गुण का वर्णन कर दिया। कौन से गुण? सात्विक राजस तामस भाव का वर्णन किया, फिर मिश्र गुण का वर्णन किया, फिर शुद्ध सत्व का नाम ले लिया निर्गुण। शुद्ध सत्व को त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार क्या कहते? निर्गुण। कहने के लिए शुद्ध सत्व गुण है, लेकिन वो निर्गुण है। निर्गुण क्या है? प्रकृति का अनुगमन न करके निर्गुण परमात्मा का ही अनुगमन जब करता है सत्वगुण, तब उसी का नाम हो जाता है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, उसी को त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में निर्गुण कहा गया। तो निवास इत्यादि के 4 भेद का वर्णन भागवत के एकादश स्कंद में है। तामस निवास, राजस निवास, सात्विक निवास और निर्गुण निवास। निर्गुण निवास माने कहने को शुद्ध सत्व है, लेकिन वो निर्गुण ही है। निर्गुण इसलिए है कि वो माया का अनुगमन न करके सर्वथा ब्रह्म या आत्मा का अनुगमन करने में समर्थ है। द्यूत मदिरा घर आदि के आसपास निवास तामस निवास हो गया। और राजस निवास नगरों में निवास, सात्विक निवास वन में निवास, और भगवान के विधिवत पूजा प्रतिष्ठा शास्त्रीय विधि से जहाँ हो उसके आसपास निवास, निर्गुण निवास। मन निकेतन भगवान ने कहा, मन निकेतन माने मेरा मंदिर जहाँ हो, विधिवत मेरी प्रतिष्ठा हो, उसके आसपास जो निवास है उसका नाम हो गया। गंगा तट पर निवास है तो उसका नाम हो गया निर्गुण निवास। तो गुण के 3 भेद हैं, सत्व रजस तमस। लेकिन सत्वगुण में मलिनता आ जाए तो अलग भाव होता है, शुद्ध सत्वगुण उभर के आ जाए तो शुद्ध सत्व हो गया। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। गीता का 18वां अध्याय। यहाँ शुद्ध सत्व नाम लेने पर भी न लेने पर भी शुद्ध सत्व अपने आप निकल आता है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक बनामयम् सुख संज्ञेन वदनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। यहाँ मलिन सत्व गुण का वर्णन हो गया। गीता में शुद्ध सत्व का नाम न लेने पर भी शुद्ध सत्व का लक्षण चरितार्थ है सात्विक ज्ञान। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। शुद्ध सात्विक। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संज्ञेन वदनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। ये मलिन सत्व गुण का लक्षण हो गया। किसी व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है जिसमें मिश्र गुण माने एक की प्रधानता नहीं, क्या
घुल मिल जाएं, घुल मिल जाएं। चावल, दाल और आलू ही मान लो कि मात्रा सम करके फिर खिचड़ी बनावें तब क्या होगा? क्या होगा? तीनों के सम, खिचड़ी बनाने में तीनों सम, चावल भी, दाल भी, और उसमें जो सब्जी की मात्रा है बंगाली खिचड़ी आदि, तो उसमें क्या होगा? एक की प्रधानता नहीं, तो सम। ऐसे ही कुछ ऐसे मिश्र गुण, मिश्र गुण का मतलब निर्णय नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति तामस है या राजस है या सात्विक, क्या इसका भी प्रयोग करना चाहिए अवसर आने पर। नीति निपुणता। एक संस्था है भारत में, संगठन है बहुत बढ़िया, कांग्रेसी लोग ध्यान दें, जब जब सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी तंत्र से दबने लगते थे या कोई तंत्र विशेष दबाने लगता था, तब तब उस संगठन का आश्रय लेकर ही वो सुरक्षित रहते थे। इसलिए जो भी कांग्रेसी हैं इस इतिहास को जानते हैं, कभी भी आरएसएस को मिटाना नहीं पसंद करेंगे। मैं आरएसएस आदि का न शत्रु हूँ न मित्र हूँ, कभी आरएसएस शाखा में गया भी नहीं, लेकिन इतिहास मुझे अच्छी तरह मालूम। नेहरू जी भी किसी व्यक्ति से बहुत परेशान थे, उसमें पटेल जी ने उसी तंत्र का आलम्बन लेकर कांग्रेस को अपने को सुरक्षित रखा था। ये है, लेकिन विचार करने की आवश्यकता क्या है? संस्था या संघ का अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए। क्या? दूरदर्शितापूर्ण राष्ट्र के हित में उपयोग होना चाहिए, यह अभिप्राय है। तो हमने ये कहा कि अब जो लोग, ध्यानपूर्वक सुने, जो लोग हिंदू महासभा आदि उस संस्थान को निगलने का प्रयास करने लगे, लॉकडाउन तो कहीं रह नहीं गए। आज भी हिंदू महासभा के 3-3 टुकड़े हैं, टकराने वाले सुरक्षित नहीं रहे। क्या? हाथ मिला लिया, उनके हाथ टूट गए, विलीन हो गए। उपेक्षा कर दी इस संगठन की, वो स्वयं उपेक्षित हो गए। क्या ध्यान है? जो जो संत महात्मा विरोध में खड़े हो गए, उनके किसी अभियान की दाल नहीं गली। जो उदासीन रह गए वो पनप नहीं पाए उसके सहयोग के बिना। दो बात हो गई। और जिन्होंने हाथ मिला लिया वो कहाँ गए पता नहीं। तो एक चौथी नीति होती है, न सत न असत न उभय। फिर आगे क्या है? बौद्ध लोग क्या कहते? अनुभय। न सत क्या हुआ? न सत न असत न उभय न अनुभय। इस प्रकार के संगठन से चौथी नीति का अवलंबन लें, तब सुरक्षित भी रह सकते हैं, अपने अभियान को चला भी सकते हैं, और वे बाधक नहीं बन सकते, साधक भले ही न बने। क्या? एक प्रकार से कुछ अंश में साधक बन सकते हैं, बाधक नहीं। मैंने कुछ संकेत किया, तो इसीलिए कहा स्व माया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः। अब ये सब है ना बाध्य बाधक भाव। अरे बाध्य बाधक भाव के बिना व्यवहार चलेगा? क्या नाम है? सुरेश महापात्र जी। हाँ, नहीं ठीक। अब नौका से यात्रा करते हैं कि करते या नहीं? स्टीमर से, नौका से मान लो गंगा जी में यात्रा कर रहे, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा सीधे फेंक दो तो गंगा जी में डूबना है या नहीं उसको? लेकिन 1 टन पत्थर को ले जा सकते हैं, बीच में क्या रख दिया? नौका। क्या? गंगा जी वही हैं। इतना सा टुकड़ा भी पत्थर का फेंकें तो तैरेगा नहीं,
तैरने वाले पत्थर रामेश्वरम में होते हैं, एक पत्थर वहाँ जो रामेश्वरम में जो है वनस्पतियाँ जो समुद्र में हैं, उन वनस्पतियों में एक क्षमता है कि इस प्रकार के वो पत्थर को उत्पन्न करते हैं जो तैर जाए। तैरने वाले पत्थर को भी जब तक राम सेतु है तभी तक उस प्रकार के पत्थर बन सकते हैं जो तैर जाए। उस पत्थरों की एक जाति विशेष होती है, तो हमने संकेत किया। लेकिन बाध्य बाधकता क्या है? एक टन पत्थर को ले जाइए, बीच में क्या रख दीजिए? नौका। बाध्य बाधक भाव के बिना व्यवहार चलेगा? बटलोई में जल रख दिया नीचे से चूल्हा पर, प्रज्वलित चूल्हा पर, अब क्या होगा? अग्नि और जल का सीधे संपर्क न होने से बाध्य बाधक भाव हो गया या नहीं? बटलोई का में जो रखा हुआ जल है वो दाहकता को प्रकट करके भोजन बनाने के काम आ जाए, नहाने के काम आ जाए, लेकिन आपको बुझा न सके। तो प्रकाश तो नहीं लिया, आपको बुझाया भी नहीं, तो बाध्य बाधकता का ज्ञान हुए बिना भोजन भी बना सकता है कोई? अब भोजन का वर्णन करो फिर क्या हुआ जी? कौन से? अरबी, घुइयाँ। अरबी बोलते, घुइयाँ बोलते मैथिली में, अरबी। अरबी की सब्जी होती है, हिंदी में भी घुइयाँ बोलते हैं, कहीं क्षेत्रीय भाषा है अरबी। तो क्या होगा जी? अरबी की सब्जी बनाती हैं माताएं या पुरुष भी? जो माताएं तो कम भोजन बनाती हैं, बड़े बड़े भंडारे में कौन होते हैं भोजन बनाने? पुरुष ही ज़्यादा भोजन बनाते हैं। क्या समष्टि भंडारा आदि में तो माताएं तो क्या भोजन बनाए, और सब पुरुष ही ज़्यादा बनाते हैं। भोजन बनाने वाले में भी वो आगे होते हैं। काशी में बहुत बड़ी विचित्र मर्यादा है। दंडी स्वामी लोग वर्ण जाति से जो हलवाई हैं उनके यहाँ की पूरी भी नहीं पाते बनाए। तो ब्राह्मण होते हुए जो हलवाई का काम करते हैं उन्हीं के हाथों से भंडारा बनता है, तब पाते। काशी की मर्यादा। पक्का भोजन भी, जिसका कच्चा उसी का पक्का। तो वो काम करते हैं किसका? हलवाई का, ठेकेदारी में। और सब होते हैं ब्राह्मण। हलवाई की वृत्ति से जीविका अर्जित करने वाले जो हैं उनके हाथ के। तो क्या हो गया? हमने क्या कहा? बाध्य बाधकता है या नहीं? बाध्य बाधकता के तो घुइयाँ, अरबी की सब्जी बनानी है। अरबी गरिष्ठ भी है, वादी भी है, तो अजवाइन देंगे या नहीं? सीधे कच्चे चबा जाएं तो जीभ की क्या दशा होगी? जिमीकंद की सब्जी बनानी है तो भोजन विज्ञान क्या है? उसके गुण दोष का वर्णन है। जीभ न काटे, उल्टी न हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, तो उन मसाला सामग्री का उपयोग करते हैं जिससे उसके क्या है? मारक शक्ति मर जाए, दब जाए। उसमें जो दिव्यता है, स्वाद है, गरिष्ठता है, ताकत देने की क्षमता है। उड़द की दाल बनाते हैं। उड़द क्या है? पहलवान लोग उड़द की खीर खाते थे पहले। उड़द की दाल बनाते हैं तो उड़द में मारकता भी है, तारकता भी, गरिष्ठ भी है, उसकी है स्वाद भी बहुत बढ़िया सब कर। लेकिन वो वादी भी है, कमर न टेढ़ी कर दे उड़द की दाल। तो भोजन विज्ञान में भी साधकता बाधकता का ज्ञान ना हो तो भोजन विज्ञान क्या हो जाएगा? विषाक्त हो जाएगा। इसलिए कहा सब जगह व्यवहार में साधक बाधक भाव, बाध्य बाधकताम गतः। इसका अर्थ क्या हुआ? अब ये पढ़ लिया, कथा कह दी, एक तो कथा वाचक इन सबको छूते ही नहीं। इतना ज्ञान भी नहीं, समय भी नहीं, और कोई अर्थ भी कर दे तो जीवन उतारने की क्षमता नहीं। बाध्य बाधक भाव के बिना न्याय आदि का सिद्धांत क्या है? व्यवहार में कुशल कौन होगा? जो जितना बाध्य बाधक भाव को जान करके काम करेगा, वो बाध्य बाधक भाव का ज्ञान होगा, तब व्यवहार में व्यक्ति क्या होगा? कुशल होगा, समर्थ होगा। नहीं तो अनाड़ी जैसा व्यवहार हो जाएगा। सत्वम रजस्तमेति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः।
ये जो त्रिगुण हैं ये प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं हैं। न तेषां युगपद राजन रास उल्लास एवं हे राजन, इन तीनों गुणों का ह्रास या उल्लास एक साथ संभव नहीं है। एक गुण का ह्रास होगा तो दो गुणों का क्या होगा? एक गुण का विकास होगा तो दो गुणों का ह्रास हो जाएगा। एक गुण ऊपर रहेगा, दो गुण नीचे रहेंगे, राजस तामस भी। अब वो नैमिष वाले महाराज पूज्यपाद स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गुण तो गुण ही होते हैं। कायाकल्प उन्होंने करवाया क्योंकि झुर्रियाँ पड़ गई थी, अब तक की हालत थी, तो शाहजहाँपुर के एक वैद्य ने कायाकल्प करवाया। उसमें लोग घबरा गए, वैद्य को मारने दौड़े कि मार दोगे तुम। तो वैद्य ने फिर क्या किया, मूर्छा को तोड़ दी। इसीलिए कुछ जुकाम से बचते रहते थे, लेकिन शरीर बिल्कुल एकदम रुई के समान कोमल। और नींद केवल 2 घंटे आती थी, लेकिन कभी झुंझलाहट नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं थे। हम तो साथ में थे। जीप आदि से यात्रा करने में थोड़ी झपकी लग जाए, लेकिन ना 2 घंटे से ज़्यादा नहीं, ये विशेषता थी। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? संकेत ये किया कि उनको गुण का ज्ञान बहुत बढ़िया था। वो मैंने उनसे सीखा, उनके व्यवहार से। उन्होंने बैठ के सिखाया नहीं। बाद में एक दिन उन्होंने संकेत किया कि देखो मुझ में कितनी सिद्धियां हैं। हमने कहा आपकी सिद्धि का रहस्य बता दूं? तो बड़े चौंके वो। कहो तो रे देखो कितनी सिद्धियां हैं। हमने कहा आपकी सिद्धि का रहस्य मैं बता दूं? एकांत की बात है। जैसे बच्चे होते हैं, हमको बहुत लाड प्यार देते थे। बता दो। हमने कहा आपको एक गुण विज्ञान सधा है, तमोगुणी को कैसे रजोगुणी बना दें, रजोगुणी को कैसे सात्विक बना दें, और सात्विक व्यक्ति को मलिन सात्विक बनाकर ही जोतते रहें, ये ज्ञान आपको प्राप्त है, यही आपकी सिद्धि। कांप गए कि सारा ज्ञान ले लिया हमारा। डर से गए। हमने कहा आपकी सिद्धि का रस मुझे मालूम है और सिद्धि मुझ में भी प्राप्त है, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं करूँगा। क्या तमोगुणी व्यक्ति ये भी बढ़िया है। उनके पास 70 वानप्रस्थ थे। संस्था में व्यक्ति कहते हैं आदमी नहीं, उनके यहाँ आदमी की भरमार। कभी उन्होंने कहा कि हमारे पास आदमी नहीं। क्या करते थे मालूम है? किसी गृहस्थ के यहाँ ठहरे, महाराज चुपके से उसकी पत्नी ने कहा इनको ले जाइए, बाबा हुआ बना दीजिए। वो जो मेरे पति हैं ना, लड़ते झगड़ते तो क्या सोते रहते, कुछ काम नहीं करते। अच्छा, अब उन्होंने मुस्कुरा दिया, ठीक है तो निश्चिंत रहो। अब समझ गए गृह मंत्रालय से तो अपने आप स्वीकृति मिल गई। अब उसे कहते भाई कब तक गृहस्थाश्रम के पचड़े में पड़े रहोगे, ये वो। तो वो फिर वो तो क्या करें महाराज, कहाँ जाएं? हमारे साथ चलो। पत्नी जाने दे, बाल बच्चे जाने दें, तब तो वो अपनी उपयोगिता दिखाता था। उन्होंने कहा उन सबको बना लेना मेरा काम है, मेरा नाम ही नारद है। हाँ, लोग वो कहते थे ऊपर वाला नारद ही मैं होके आया हूँ, मेरा काम ही नारद का है। फिर उन सबको उनके बाल बच्चे पति को बुलाते थे, आप लोगों को बहुत कष्ट होगा, लेकिन देश संकट में है। उससे रक्षा करने के लिए इन जैसे सपूत ज्ञानी विज्ञानी, हाँ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारा साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। भला मंडन मिश्र ने कहीं शंकराचार्य का साथ नहीं दिया होता तो इतना बड़ा अभियान कैसे होता। देखो वो सब उनकी योजना हमको मालूम है। आप लोगों का क्या कहना है? अब पहले से सौदा तय था
पत्नी कहती थी इनके बिना जीवित रहना बड़ा कठिन होगा, लेकिन देश का इतना बड़ा काम इनके माध्यम से होता हो तो मैं रोड़ा नहीं अटकाऊँगी। अच्छा अच्छा ठीक। अब बच्चों से पूछा इनके बिना तो क्या घर रहेगा, बुजुर्ग तो चाहिए कोई मार्गदर्शक, लेकिन इतना महान कार्य अगर देश का होता है पिताजी के माध्यम से तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ले जाइए। अब ले जाते थे। उसके बाद क्या करते थे मालूम है? उसके बाद करते थे कि स्टाफ 5-7 व्यक्तियों का उनका होता था। हम तो होते ही थे आके, वो होते ही थे 2 के अलावा 4-5। अब वो 30 किलोमीटर से अधिक यात्रा प्रायः एक दिन में जीप से नहीं करते। आज यहाँ प्रोग्राम फिर यहाँ कभी कभी 100 किलोमीटर एकाएक दिल्ली जाना हो, नहीं तो बस। अब वो जय 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 गुरुदेव भगवान की, उनको तो लोग भगवान मान के ही पूछते थे महापुरुष को। वहाँ उनको बढ़िया भोजन मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। वो तमोगुणी जो थे वो उनका रजोगुण उभार दिया। क्या अरे ये तो बढ़िया है, भोजन भी बढ़िया मिल जाता है, जय जयकार सब जगह। और लोग जो हैं क्या किया, उनके दाढ़ी जटा ये सब बढ़ा दिए। एकदम भव्य तमोगुणी व्यक्ति, मोटा तगड़ा। आप नहीं, स्वामी खंडानंद महाराज कहते थे कोई परमहंस ऐसा देखा जो दुबला पतला हो? हाँ, दत्तात्रेय मोटे थे, कौन थे, जड़ भरत मोटे थे, स्वयं भी वो मोटे थे, तो क्या वकालत तो करनी चाहिए। अब देखो उसके बाद क्या करते थे मालूम है? अब वो समझ जाते थे इसका रजोगुण बढ़ गया है, बढ़ा दिया, तमोगुण को दबा दिया, रजोगुण। क्या बढ़िया भोजन मिला, लोग संत समझ के पाँव छूने लग गए, महाराज के साथ हैं। और क्या हुआ, यहाँ जय जयकार, वहाँ जय जयकार उसके मन में होता था, हम भी पूजें, रजोगुण जगा दिया। उसके बाद नैमिष में जाकर एक वृक्ष दे दिया, गुफा दे दी, यहाँ भजन करो। और बैठ के इतने घंटे भजन करता। अब जो दर्शन करने आते ना भक्त लोग, ये सब किसी को क्या करना, विघ्न नहीं डालना, ये सब बिल्कुल ऋषि मुनि हैं। अब वो दर्शन करके चुपके से व्यक्ति हाथ जोड़ के जाता, कोई भाई जोर से मत बोलो। अब वो रजोगुण बढ़ा करके फिर क्या करते थे, उसको जेल में डाल देते थे। एक समय भोजन और पड़े रहो वहाँ पर, ऐसे घुमा फिरा के सात्विक बना दें, राजस बना दें। शुद्ध सात्विक से उनको खतरा था, फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा, भगवान का हो जाएगा। तो गुण इसलिए कहा बाध्य बाधकता को, इसलिए कहा न तेषां युग, तो उनमें वो कला थी। तब वो गुणी को रजोगुणी कैसे बना दें, रजोगुणी को मलिन सत्वगुणी कैसे बना दें, इसके लिए उन्होंने एक श्लोक पर अनुसंधान किया था। यही कह के वचन को विराम लूँ। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 13वां अध्याय 4था श्लोक। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 13वां अध्याय श्लोक नंबर 4। आगमोपः प्रजादेश कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोद संस्कारो दशैते गुण हेतवः। आगम जैसा ग्रंथ पढ़ेंगे, अन्न जल जैसा पाएंगे, जिन लोगों के बीच में रहेंगे, आगमोपः प्रजादेश, जिस प्रकार के क्षेत्र में निवास करेंगे, जिस प्रकार के काल का सेवन करेंगे। आगमोपः प्रजादेश कालः कर्म च, जिस प्रकार का कर्म करेंगे, जिस प्रकार का चिंतन करेंगे, जिस प्रकार के संस्कार से युक्त होंगे। ये 10 वस्तुएं जो हैं, सात्विक होने पर व्यक्ति सात्विक होता है, राजस होने पर राजस होता है, तामस होने पर तामस होता है। ये गुण सिद्धांत उनको सदा हुआ था। आगमोपः प्रजादेश कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्र संस्कारो दशैते गुण हेतवः। लेकिन सावधान क्या रहते कि शुद्ध सात्विक न हो जाए, मलिन सात्विक बना के छोड़ देते थे। तो गया है, इसीलिए कहा ऐसा मत समझना राजन कि एक गुण ही रह जाते हैं, शेष नहीं रहते। 2 गुण विमर्दन न्याय से एक गुण बढ़ आते हैं, 2 गुण दब जाते हैं। नारायण हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का
गौ माता की, गो हत्या भारत हर हर